पूरे देश में इस बात को लेकर के गुस्सा है कि रात के अंधेरे में कायरतापूर्ण तरीके से बिना किसी सबूत के जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके जेल में डाला है, ये इतिहास में पहली बार है कि किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करके जेल में बंद किया गया, जिसके खिलाफ एक पैसे का सबूत भी भारतीय जनता पार्टी या किसी एजेंसी के पास नहीं है। इसलिए देश भर में विरोध हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की इस साजिश का, ईडी की इस कार्रवाई का। उसी सिलसिले में आज प्रधानमंत्री आवास पर भी प्रदर्शन हो रहा है और हरियाणा में बीजेपी के जो शानदार करोड़ों रुपए लगा के जो दफ्तर बनाए भारतीय जनता पार्टी ने, उनके ऊपर भी प्रदर्शन हो रहा है, जनता को ये बताने के लिए कि जो ये करोड़ों रुपए लगा के भारतीय जनता पार्टी ने हर शहर में दफ्तर बनाए हैं, ये दरअसल कोयले की दलाली का पैसा है। ये दरअसल शराब घोटाले के मुख्य अभियुक्त का दिया हुआ 60 करोड़ रुपए का चंदा है। ये पाकिस्तानी कंपनियों से आया हुआ चंदा है, पता नहीं किस साजिश के एवज में भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। तो ये सारी चीजें जनता को स्पष्ट होनी चाहिए, पता चलनी चाहिए। और हम तो, मैंने तो आज कहा अपने साथियों को, मैंने कहा भाई कोई हेलमेट उलमेट जिसके पास हो अपने पहन के आना, क्योंकि ये तानाशाह सरकार है और सिर फोड़ देती है जायज सवाल उठाने के ऊपर। कुरुक्षेत्र के अंदर हमारे कार्यकर्ताओं का जिस तरीके से सिर फोड़ा और हाथ पैर तोड़े, वो एक तानाशाह सरकार में ही हो सकता है। चुनाव आचार संहिता जब लागू होती है तो चुनाव आयोग को रिपोर्ट करती है सारी पुलिस और सारी एजेंसियां, लेकिन चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद भी चुनाव आयोग बैठे बैठे देख रहा है और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ईडी विरोधी नेताओं को गिरफ्तार कर रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारे एमएलएज के ऊपर रेड कर रहा है और पुलिस हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर अत्याचार कर रही है। ये सारी चीजें इशारा करती हैं कि देश तानाशाही की तरफ जा रहा है। इसलिए लोग अब एकजुट हो गए हैं कि बड़ी मुश्किल से 300 साल के संघर्ष के बाद हमारे पूर्वजों ने शहादतें दे दे के आज़ादी ली थी, उस आज़ादी को इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे, इस लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देंगे। इसलिए अब सब एकजुट हो गए हैं। बीजेपी का बोरिया बिस्तरा बांध के भेजेंगे इस बार हरियाणा से। ईडी ने भी किसी भी आप पे तो गिरफ्तार किया ही होगा, तो एफआईआर होगी, कोई केस होगा? तो ना कोई आज तक एफआईआर है जिसमें अरविंद केजरीवाल जी का नाम हो, ना उनका आरोपी के रूप में कहीं पर भी ईडी की किसी एफआईआर में जिक्र है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि ये राजनीतिक साजिश है पूरे तरीके से। और अगर ईडी को गिरफ्तार करना ही है तो फिर मुझे समझ नहीं आता, भारतीय जनता पार्टी ने तो हेमंता बिश्व शर्मा की पूरी बुकलेट निकाली थी कि कैसे कैसे भ्रष्टाचार किया, कितना किया, उनको क्यों नहीं गिरफ्तार करते? अगर ईडी को गिरफ्तार करना है तो अजीत पवार को गिरफ्तार क्यों नहीं करते, जो बीजेपी के साथ हैं आजकल? 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया था और बीजेपी के मुख्यमंत्री उस वक्त ये कहते थे कि पवार चक्की पीसिंग एंड पीसिंग। अब पता नहीं वो कहाँ चक्की पीस रहे हैं बीजेपी के लोगों के साथ। और तो और छोड़िए, ईडी ने तो जो मुख्य अभियुक्त इस पूरे मामले के हैं, राघव रेड्डी जो हैं, उनके ऊपर भी आप देखिए, ईडी में जब जमानत याचिका लगाई कोर्ट के अंदर, ईडी ने विरोध नहीं किया उसका। हमारा कोई नेता जब जमानत याचिका लगाता है तो ईडी कहती है दुनिया खत्म हो जाएगी जी, जमानत मत दे देना। लेकिन जो मुख्य अभियुक्त है उसकी जमानत का विरोध नहीं किया और जमानत होने के कुछ दिन बाद ही 50 करोड़ रुपए 60 करोड़ रुपए बीजेपी के अकाउंट में डल गए। जिस दिन उस अभियुक्त को गिरफ्तार किया पुलिस ने, 5 दिन बाद 5 करोड़ रुपए बीजेपी के अकाउंट में डल गए। ये सारी चीजें ये दिखाती हैं कि वो भ्रष्टाचार का पैसा सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के पास आया है। उसी भ्रष्टाचार के पैसे से ये बड़े बड़े आलीशान दफ्तर बना रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र में जनता की आवाज सबसे बड़ी होती है। इस बार जनता इनको इनकी सही जगह दिखा देगी। इस बार जनता इनको बोरिया बिस्तरा बांध के भेज देगी। उसके बाद देखेंगे जेल के किस कोने में बैठ करके ये अपने भ्रष्टाचार के कैसे कैसे पश्चाताप करेंगे। अदालत में भी मजबूती के साथ केस लड़ रहे हैं, कानूनी पहलू भी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। पीएमएलए एक्ट जो बनाया गया, इस बात को समझना भी बेहद जरूरी है कि मोदी जी ने सोच समझ के, भारतीय जनता पार्टी ने देश में तानाशाही लाने के लिए पीएमएलए एक्ट में 2019 में बदलाव किया। पूरा कानून तो, देश का पूरा संविधान तो ये कहता है कि जब तक गिल्टी प्रूव नहीं होता तब तक इनोसेंट होता है आदमी। और पीएमएलए एक्ट ये कहता है कि जब तक आप इनोसेंट प्रूव नहीं होते तब तक गिल्टी हो आप। यानी जिसको भी गिरफ्तार कर लिया, अब उस व्यक्ति के ऊपर है कि अपने आप को बेगुनाह साबित करो। पहले कानून के ऊपर होता था कि उसको गुनहगार साबित करो। ये कानून, जो ड्रैकोनियन कानून जो बनाया गया, जो तानाशाह कानून बनाया गया, उसकी वजह से जमानतें कोर्ट के अंदर नहीं होती। लेकिन हम कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे और हम जनता की अदालत में भी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की अदालत सबसे बड़ी होती है। अदालत पे भरोसा है, पूरा भरोसा है अदालत के ऊपर। और आप देखिएगा कि अदालत से ही इसका, ये जो इन्होंने कानून बनाया पीएमएलए का, जिसकी वजह से हजारों लोग देश में परेशान हैं, जेल के अंदर हैं बिना बात के, उस कानून का कोई इलाज भी अरविंद केजरीवाल जी की इस गिरफ्तारी से ही निकल के आएगा। और सुप्रीम कोर्ट से ही आप देखिएगा कोई ऐसा निर्णय निकल के आएगा, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड में भारतीय जनता पार्टी का पूरा गुब्बारा फूट गया भ्रष्टाचार का, उसी तरह से ये पीएमएलए एक्ट का गुब्बारा भी फूटेगा और सारे बेगुनाह लोग जेल से बाहर आएंगे, जिनके ऊपर आज तक कोई आरोप साबित नहीं हो पाया।
0.5% भी कन्विक्शन रेट नहीं है पीएमएलए एक्ट के तहत। ईडी ने 0.5% केसेस में भी आज तक कन्विक्ट नहीं करा पाई लोगों को। इससे पता चलता है कि ये एक पॉलिटिकल टूल बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, जिससे अपने सारे विरोधियों को जेल में डाल सके। कांग्रेस के सारे अकाउंट फ्रीज कर दो, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता को जेल में डाल दो। अरे फिर चुनाव किससे लड़ोगे? इन्हीं से तो चुनाव लड़ना था। इसका मतलब मोदी जी की चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है। मोदी जी चाहते हैं, जैसे सद्दाम हुसैन ने अपने देश पे राज किया काफी समय तक, वो भी चुनाव जीतते थे हर बार। आपको मालूम है ये बात? वो हर बार चुनाव जीतते थे, लेकिन उनके विरोध में कोई खड़ा ही नहीं होता था, या तो कोई जेल में होता था, किसी को फांसी चढ़ा चुके होते थे। आजकल मोदी जी भी सद्दाम हुसैन की तरह देश पे राज करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग जवाब देंगे, लोकतंत्र को चाहने वाले लोग इनको माकूल जवाब आगे भी देंगे। प्रोटेस्ट आपकी जारी रहेगी? पूरी तरह से लगातार प्रोटेस्ट जारी रहेंगे। 31 तारीख को दिल्ली में महारैली का आयोजन किया गया है, जिसमें दिल्ली के तमाम लोग और पूरे देश से आए हुए इंडिया गठबंधन के तमाम नेता अपना विरोध इसके प्रति प्रदर्शित करेंगे। और दिल्ली से लेकर के पंजाब से लेकर के पूरे देश में लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। लेटेस्ट उदाहरण अगर आप देखें तो जो भ्रष्टाचार, भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी खुद आके कुरुक्षेत्र में ये कह के गए थे कि कोयले की दलाली करने वाला व्यक्ति है नवीन जिंदल। आज उसी नवीन जिंदल को कुरुक्षेत्र से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ टिकट दे दी है। भारतीय जनता पार्टी में आते ही वॉशिंग मशीन में धुल के साफ हो गया है और वो सारा भ्रष्टाचार खत्म हो गया। जो उसकी कंपनी से भ्रष्टाचार के 125-150 करोड़ रुपए लिए थे, वो भारतीय जनता पार्टी डकार गई। क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद पर और भी कोई आ सकता है या अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी में जितनी ताकत है उतनी ताकत लगा ले। जेल से सरकार चलाएंगे अरविंद केजरीवाल जी, और चलाना शुरू कर भी दिया है। भारतीय जनता पार्टी को लगता था कि ना इनके एमएलए तोड़ पा रहे, ना उनको भ्रष्टाचार करके उस सरकार को गिरा पा रहे, तो इनको लगता था कि शायद अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके उनका इस्तीफा दिलाया जा सकता है, उनकी सरकार को गिराया जा सकता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी जहां भी होंगे, दिल्ली के लोगों का और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का यह निर्णय है कि अरविंद केजरीवाल जी जहां होंगे वहीं से सरकार चलाएंगे, जेल से भी सरकार चलाएंगे। दिल्ली वालों का कोई काम रुकने नहीं देंगे। तो कहते हैं गैंग, इसका मतलब उनकी जेलों के अंदर से अपराधी गैंग चला रहे हैं। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके साथ मिलकर गैंग चला रहे हैं, तभी तो अंदर की बात पता है उनको कि जेल से गैंग चलते हैं। ये अंदर की बातें सिर्फ अपराधियों के अंदर की बातें अपराधियों को पता हो सकती हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कॉन्फिडेंट होकर बयान दिया कि जेल के अंदर से गैंग चलते हैं, इसका मतलब आधे से ज्यादा गैंग तो भारतीय जनता पार्टी चलवा रही है।